लाइव न्यूज इस टाइम उपस्थित हैं डॉक्टर विपुल जी के पास और जानने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे कि दांतों के पेशेंट काफी ज्यादा हो गए हैं और जिस तरीके से कई सारे लोग जो है दांतों में कैविटी की वजह से परेशान है, दांतों के आगे आ जाने से परेशान है, दांतों की फुल सफाई नहीं रहती है, उनसे परेशान रहते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम से अभी जैसे जैसे कैविटी का है, कैविटी से दूर कैसे रह सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में ये ज़्यादातर अभी देखा जा रहा है। बच्चे दूध पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और सो जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की ये है कि वो देखभाल करें, बच्चे को कुल्ला करावें, ब्रश करावें सुबह शाम। ठीक है। जनरल एडल्ट भी सुबह शाम ब्रश करें, जब भी खाएं कुल्ला खूब बढ़िया से करें। दांत में अगर कुछ फंस जाता है तो फ्लॉसिंग टेक्निक यूज़ करें, ना कि कोई लकड़ी से, टीन से, ये सब से काम करें। ठीक है। अगर पहली स्टेज में हल्का ब्लैक आता है दांत में, अगर उस स्थिति में कोई पेशेंट अगर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क कर ले तो आगे उनकी दांत की बचाव की बहुत संभावना है। कोस्मो ओरो डेंटल क्लिनिक में भी हम उपस्थित है और यहाँ पे देख सकते हैं आधुनिक मशीनें लगाया जा चुका है। तो अपने यहाँ मतलब कौन कौन से पेशेंट आ सकते हैं, जैसे कि दांत जिनके बाहर हो या कैविटी हो, दांत साफ करवाना, कौन कौन सा? हर तरह का पेशेंट आता है यहाँ। फ्रैक्चर का आता है, नॉर्मल आरसीटी के लिए आते हैं, रेस्टोरेशन के लिए आते हैं, ऑर्थो प्रॉब्लम जिनको है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, फिक्स होता है, रिमूवेबल होता है। तो पेशेंट इस तरह का जो भी दिक्कत है यहाँ उनका सही उपचार। जैसे कि दांतों के इम्प्लांट के बहुत ज्यादा ऑप्शन आ गए हैं, कई तरह के इम्प्लांट जैसे दांतों के आ रहे हैं। तो कितने प्रकार के दांतों के इम्प्लांट आ गए हैं और किसी प्रकार का इसमें दर्द भी होता है? नहीं, पेनलेस है। अभी जितना भी इम्प्लांट आ रहा है सब पेनलेस है। कौन कौन से? जैसे कि अभी हम जैसे स्क्रू डालते हैं, जैसे जिस टाइम में दांत निकालते हैं, है ना, अगर इम्प्लांट पेशेंट चाहता है तो उसी टाइम से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट इकोनॉमिकल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। वो सब पैसे पे डिपेंड करता है। वो पैसे का ही वो थोड़ा सा कितने टाइप के होते हैं implant? 4 तरह का होता है। ठीक है। तो पेशेंट अगर चाहता है तो इम्प्लांट संभव है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन अभी बेहतर इलाज है ना, बेहतर इलाज है। बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे दांतों के 3 लेयर होते हैं और पहला, दूसरा, तीसरा लेयर और घिसता रहता है, घिसने से भी प्रॉब्लम होता है। हाँ, इसमें दांत में जो आप बोले सही बोले 3 लेयर होता है। इसमें पहला लेयर इनामेल होता है जो डेड पोर्शन होता है। ठीक है। उसके बाद डेंटिन आता है और पल्प आती है। ठीक है ना। डेंटिन लिविंग टिश्यू शुरू हो जाता है। जहाँ डेंटिन के पास घसते हुए आएगा तो आपको हल्का पेन, ठंडा गरम लगना शुरू होगा। और जब भी पल्प में अगर बैक्टीरिया आ जाती है तो पेन शुरू हो जाएगा, वो सीवियर पेन होता है। जैसे कि पुराने लोग बोलते हैं दांतों की सफाई करने से जो है दांत जो है कमजोर हो जाते हैं, किस तरीके का मिथ चल रहा है? यानी दांत कमजोर नहीं होती है। होता है क्या कि पहले से पेशेंट के दांतों में कैलकुलस जमा रहता है और जब सफाई होती है तो कैलकुलस फटता है। हाँ, तो वो मुंह तो हल्का लगता है लेकिन पेशेंट कहता है सर मेरे दांत में स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो होता है क्या, जो स्टोन जमा बन जाता है तो वो मसूड़ा को गला देता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा लगता है लेकिन आफ्टर सम टाइम वो मसूड़ा ग्रोथ करता है और गम हेल्दी होता है। बहुत ज्यादा लोगों के जैसे दांत आगे निकल जाते हैं या टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, दांतों को जैसे सेटिंग करना हो तो एक ब्रैकेट आता है, इंटरनल एक्सटर्नल, 2 तरह के ब्रैकेट होते हैं। तो कैसे कैसे लगा सकते हैं? इंटरनल भी लगता है, एक्सटर्नल भी लगता है ना। जनरली एक्सटर्नल ही यूज होता है यहाँ। ठीक है ना। वो भी पेशेंट है, फिक्स है, ये ट्रीटमेंट फिक्स ऑर्थो इसी को कहते हैं। इंटरनल महंगा होता है। तो फिक्स, ये फिक्स ग्रुप में आता है। और रिमूवेबल होता है, जनरल अप्लायंस लगाया जाता है। जिसका दांत अगर आगे निकला हुआ है तो अगर पेशेंट पेएबल नहीं है तो जनरल अप्लायंस लगा के उसका यूज किया जाता है। कितने साल का प्रोसीजर है? साल नहीं, अप्लायंस अगर लगता है तो 6 महीना बहुत हो गया और फिक्स लगता है तो 3 महीना में रिजल्ट मिल जाता है। कितने बार जैसे कि दांतों की सफाई करनी चाहिए? कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 2 बार बोलते हैं। और किस किस तरीके का मतलब खाना पीना खाएं और दांतों की सफाई रखें?
देखिए, दांतों की सफाई की जहाँ तक बात है, सुबह शाम तो ब्रश करना ही चाहिए, और वो ब्रश जो है अभी एक्स्ट्रा स्मूथ यूज करना चाहिए। ज़्यादा hard ब्रश ना करें। ज़्यादा हार्ड नहीं करें, ना मीडियम करें। एक्स्ट्रा स्मूथ ब्रश आती है, एक्स्ट्रा देर सॉफ्ट। तक 1 मिनट बहुत हो गई। 1 मिनट से ज़्यादा, चूंकि दांत जितना घसीएगा वो दांत साफ नहीं होता है, वो इनामेल उसका यूज करता है। ठीक है, ये चीज़। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विपुल जी, और क्या कहना चाहते हैं? और जहाँ तक सफाई की बात है, तो हर पेशेंट को, हर आदमी को साल में 2 बार सफाई कराना जरूरी है। और यहाँ चूंकि आयरन ज़्यादा है पानी में, तो स्टेन बहुत ज़्यादा आता है ना, तो निश्चित रूप से साल में 2 बार सफाई कराना चाहिए। और सफाई से दांत खराब नहीं होता है, अगर डॉक्टर से करावे तो। अदरवाइज या तो पुराने टाइम में जो मशीनें होती होगी वो सही साफ नहीं कर पाती। हाँ, नहीं, उसमें पहले होता था क्या, यानी दांत साफ करने का अभी जो अल्ट्रासोनिक है, पहले के ज़माने में नहीं होता, नहीं, वो चक्की से साफ होती थी, है ना। तो अभी तो अल्ट्रा बहुत सारा आधुनिक मशीन आ गया है, दांत पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा हैंडलिंग है, अगर डॉक्टर करेंगे तो कभी दांत खराब नहीं होगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विपुल कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है दांतों की सफाई हर 6 महीने पे कराते रहे, कैविटी जब भी हो डॉक्टर चेक करवा ले, और इम्प्लांट कई प्रकार के हो गए हैं, आपकी इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड है। दांत अंदर बाहर, इंटरनल ब्रैकेट, एक्सटर्नल ब्रैकेट दोनों टाइप के आ चुके हैं, और आजकल की जो आधुनिक मशीनें हैं उससे आपके दांत सफाई करने के बाद कोई भी दांत कमजोर नहीं होता है। और डॉक्टर साहब जो है विपुल कुमार कोस्मो ओरो डेंटल केयर मधेपुरा में बैठते हैं, तो कभी भी चेक करवाना हो तो जरूर एक बार संपर्क कर ले। जिला मधेपुरा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।